सो यहाँ पे हम अगेन आ चुके हैं। ये अपना होने वाला है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कि डेसिमल से हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप 0.25 को परसेंटेज में कितना लिखते हैं, क्या आप ये बता सकते हैं? या फिर 0.875 इसको परसेंटेज में क्या लिखेंगे, क्या आप बता सकते हैं? मे बी नहीं, राइट। अगर आपको अभी इसको बताने में दिक्कत हो रही है तो मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, सिर्फ ओनली 2 सेकंड में। ठीक है, करना क्या होगा, बहुत सिंपल है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। ठीक है, सो देखो ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला देखेंगे कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। सो अगर आपको यहाँ पे डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे डेसिमल टू परसेंटेज कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन, राइट। देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले टाइप पे, राइट। सो आप ध्यान से सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज निकालना है डेसिमल से, तो क्या करना है आपको, जो भी आपका डेसिमल दिया हुआ है, जो भी डेसिमल है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 का, तो आपका आंसर यहाँ पे बहुत ही आराम से आ जाएगा। ठीक है, अब किस तरीके से आपका आंसर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले अपन फॉर्मूला लिख लेते, फॉर्मूला हो चुका है अपना। अब देखो एग्जाम्पल देखते कुछ, है ना। जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे यहाँ पे 0.25 इसको मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ये एक मेरी डेसिमल वैल्यू है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो क्या लिखा है मैंने फॉर्मूला, परसेंटेज इक्वल्स टू डेसिमल मल्टीप्लाई 100, मतलब 0.25 मल्टीप्लाई मुझे 100 करना है। ठीक, अब यहाँ पे देखो सिंपल है। सबसे पहले अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट वाली वैल्यू का, तो पहले पॉइंट को अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब देखो बेसिक बता रहा हूँ मैं बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे फिर आपको देखना है पॉइंट कितने नंबर्स के बाद लगा है, तो 1 और 2, 2 नंबर्स के बाद लगा है, 2 के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब 0 को जनरली अपन यहाँ पे लास्ट में कवर नहीं करते, इसलिए इसको हटा देंगे। तो अपना आंसर कितना है, 25%। ये अपन ने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया बहुत ही आराम से। अब अनदर एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा 0.875 जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। तो आप लिखोगे 0.875 और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। अब आपको पता है 2 0 यहाँ पे लगेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 87500। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद, यहाँ पे 3 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाना है। सो 1 2 3, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ हमारा इतना बचेगा, मतलब ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से सिंपल सा आप निकाल सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आप इजी वे में कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, आइडिया तो आपको पता ही चल चुका है। मतलब यहाँ पे मैंने लिखा 0.88, अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो देखो यहाँ पे 2 नंबर है और 2 के बाद ही पॉइंट लगा, मतलब मेरा 88% आ जाएगा। डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे 0.79, तो मेरा यहाँ पे 79% आ जाएगा। अगर मैंने लिखा 0.81342, इस तरीके से मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे कितना है 2 और यहाँ पे 3 5 नंबर्स के बाद आपको पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पे आपको पता है 2 0 और लगते जब अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो 2 वो और 3 ये, मतलब यहाँ मेरा पॉइंट लगेगा। सो इस तरीके से मेरा इसका आंसर आ जाएगा। मैं इसको अभी पॉइंट को हटाता हूँ, ये आएगा 81.342%। इस तरीके से आ जाएगा। सिंपल है, आपको समझ में आ गया, है ना। बहुत ही आराम से आप यहाँ पे कर पाओगे। अब देखो ध्यान से, कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए, जो चीजें आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, यहाँ पे ध्यान से सुनो। आपको याद रखना है कि अगर मैंने लिखा 0.5, तो इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है 50%, है ना। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 0.5% मतलब 50%। अगर मैंने लिखा यहाँ पे 0.25, तो इसको अपन परसेंटेज में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 25%। ठीक है, अब ये तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हो रहा है। अब यहाँ पे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे सपोज 0.75, है ना, तो इसको अपन लिखेंगे 75%, राइट। क्लियर है। अब इसके अलावा अगर मैंने यहाँ पे लिखा सपोज 0.1, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 10%, है ना। इस तरीके से जनरली अपन लिखते हैं। सो ये चीज आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। अगर आपको बेसिक सी चीज पता है तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे, है ना, कोई बड़ी बात नहीं यहाँ पे, राइट। सो ये चीज आपको पता होना चाहिए ताकि आप आराम से यहाँ पे इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो यहाँ पे हमने इतने चीज क्लियर कर ली। अब अपन देखेंगे कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन, है ना। चलो परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, मतलब सिंपल सा समझो। अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आप आराम से बता सकते हो कि परसेंटेज को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको यहाँ पे डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपका परसेंटेज दिया है, जो भी परसेंट दिया है, आपको उसमें डिवाइड कर देना है किससे, 100 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे याद कर लेना है। ठीक है,
क्लियर है। चलो अब ध्यान से अपन एग्जाम्पल लेते हैं। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, आपको क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना। मैंने लिखा 25%। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, 20 डिवाइड बाय 100 कर दो। मतलब यहाँ पे देखो 1 और 2, मतलब 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 0.2, है ना। 0 को हम जनरली निगलेक्ट कर देते, राइट। सो ये अपना यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल वैल्यू। क्लियर है। अगर मैंने आपसे बोला है यहाँ पे, अगर मैंने आपसे बोला है यहाँ पे कि 50%, 50% को कैसे लिखेंगे, तो 50 डिवाइड बाय 100, मतलब यहाँ पे 2 के बाद फिर से पॉइंट 0.5 आ जाएगा। 0.5 अपनी डेसिमल वैल्यू आ गई। अगर मैंने आपसे बोला कि यहाँ पे मुझे 87 जो परसेंट है, 87% इसको निकालना है, तो 87 डिवाइड बाय यहाँ पे 100, मतलब आपका हो जाएगा 0.87। ठीक है, ये अपनी डेसिमल वैल्यू आ गई। आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। कैसे निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में किस चीज की बात चली। मैंने लिखा 66, मतलब सिंपल है, 66% मतलब 0.66 वैल्यू आ जाएगी अपनी, क्योंकि मुझे पता है 100 में 2 जीरो होते हैं, यानी 2 नंबर्स के बाद मुझे पॉइंट लगाना है ना। इतना आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है। क्लियर है। अगर मैंने आपसे बोला है यहाँ पे 133%, इसको मुझे यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे लिखोगे, सिंपल है, जो दो नंबर्स है उसके बाद पॉइंट लगाना है, मतलब आपका क्या आंसर आएगा, 1.33 आ जाएगा। ये आपको करना है। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज से डेसिमल एंड डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से आपके सामने होमवर्क है। इसमें क्या करना है आपको, सिंपल से 0.45 है, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, मतलब डेसिमल टू परसेंटेज। यहाँ भी डेसिमल टू परसेंटेज, डेसिमल टू परसेंटेज, और यहाँ पे परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सो होप आप यहाँ पे फटाफट से तुरंत यहाँ पे लिख दोगे कमेंट बॉक्स में, फटाफट से करो एंड इसको कमेंट बॉक्स में लिखो, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, राइट। सो होप आपको यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।